Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this part we are going to do aldol condensation. So let's start. So for the aldol reaction there is a most important condition that in this there is a presence of alpha hydrogen. Alpha hydrogen की presence होनी चाहिए और ये जो aldol reaction होता है ये किस function group के साथ होता है? This is in carbonyl group. कार्बोनाइल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। ओके, तो जहां पे भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वो क्या देते हैं? एल्डोल रिएक्शन देते हैं। ओके, बट कंडीशन क्या होगी? अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? लेट्स से कोई भी ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, ये जो ग्रुप होता है कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है। इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप हो, जरूरी नहीं कीटो हो, क्या पता वो एल्को, मतलब मैं तो अल्फा की बता रही हूँ कि वो हेलोजन या कोई भी ग्रुप होता है ना, तो उसके जस्ट एडजेसेंट में जो जस्ट बगल में जो कार्बन होता है दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। इस कार्बन को अल्फा नहीं बोलेंगे क्योंकि इस कार्बन को मिला के एक ग्रुप बन रहा है, तो इसके जस्ट बगल वाला जो पहला कार्बन होगा उसे अल्फा बोलेंगे, देन बीटा होता है। ओके, अब अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। So hydrogen substituted on alpha carbon is known as alpha hydrogen. अब होता क्या है कि हमारे पास लेट्स से कोई एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH। पहले सिंपल से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ऐड करा रहे हैं NaOH। अब NaOH यहाँ पे कैसे बिहेव करता है? एज अ बेस। ओके, अब क्या हमें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, अच्छा अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों ढूंढना है? क्योंकि देखो क्या होता है, ये बेस है तो बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड से एसिडिक प्रोटोन लेके जाएगा। बेस क्या एब्स्ट्रैक्ट करता है? एसिडिक प्रोटोन। एसिडिक प्रोटोन कौन सा होता है कि जब कोई भी ग्रुप है प्रोटोन रिलीज करने के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कोई भी कार्बन है, इस पे H लगा हुआ है, जब ये प्रोटोन को रिलीज करेगा तो दिस कार्बन विल गेट द नेगेटिव साइन और H पॉजिटिव निकल जाएगा। अगर ये नेगेटिव साइन स्टेबल है, इफ दिस नेगेटिव साइन इज स्टेबल दैट मीन्स इसके पास जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो कैसा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो कभी भी आपको एसिडिक हाइड्रोजन या एसिडिक प्रोटोन देखना है तो आप बस एक केस किया कीजिए कि पहले हाइड्रोजन को रिमूव करिए, जैसी कार्बन पे नेगेटिव साइन आएगा ये चेक करना है आपको क्या ये नेगेटिव साइन स्टेबल है। इफ दिस नेगेटिव साइन इज स्टेबल दैट मीन्स इट हैज एसिडिक प्रोटोन। ओके, नाउ व्हाट गोइंग टू हैपन इज व्हेन दिस will remove the proton, this will become like this: CH2 negative C double bond OH. Now let's see if this negative is stable or not. So ये क्या कर रहा है? ये रेजोनेंस में जा रहा है, it undergoes resonance. तो क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा है और जहाँ पे भी रेजोनेंस होता है वो कैसा होता है? वो स्टेबल होता है। दैट मीन्स ये नेगेटिव साइन क्या है? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि जब बेस आएगा तो वो किसको लेके जाएगा? अल्फा प्रोटोन को लेके जाएगा। इसलिए यहाँ पे अल्फा प्रोटोन की प्रेजेंस होनी चाहिए, दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, सो फिर से रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड H। ओके, गोइंग टू ऐड बेस दैट इज NaOH। जब इसमें हम NaOH डालेंगे तो ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? नेगेटिव। अब क्या होता है? कंडीशन ये होती है हमेशा ना हम इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मोल्स लेंगे हम। ऑलवेज वी टेक 2 मोल्स ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। 2 मोल्स क्या लेते हैं कि पहले का क्या, फर्स्ट मोल के साथ क्या हुआ? जब बेस ऐड हुआ तो बेस ने क्या करा? प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया फ्रॉम अल्फा कार्बन। नाउ अब क्या होगा? ये जो दूसरा वाला सेकेंड मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का वो आएगा। नाउ अगर आप देखोगे तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसमें जो पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन विल एब्स्ट्रैक्ट द इट्स इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, दिस कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन ऊपर आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब इस पॉजिटिव को कौन स्टेबलाइज करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। दैट मीन्स दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये यहाँ पे इस तरह से अटैक करता है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे अब देखोगे तो देखो, अगर मैं इसको 1 कार्बन बोल दूँ, इसको 2 कार्बन, सेकेंड का कार्बन का किस पे अटैक हुआ? इस थर्ड वाले कार्बन ने अटैक करा एंड दिस इज फोर्थ का। तो अगर मैं यहाँ पे चेन बनाऊँ तो फर्स्ट कार्बन क्या है? CH2, सेकेंड कार्बन क्या है? C पे क्या लगा हुआ है? H और H पे क्या सी पे क्या लगा हुआ है? O नेगेटिव।
नाउ आगे क्या हुआ यहाँ पे, आगे क्या है CH2, क्योंकि सेकंड वाले ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, इस थर्ड वाले के साथ, और यहाँ पे क्या है फोर्थ पे एल्डिहाइड। इस तरह से हो गया। अब स्टार्टिंग में देखो हमें वाटर निकला था, वाटर से ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे OH आ जाता है। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज एल्डोल रिएक्शन। यहाँ तक जो है वो एल्डोल रिएक्शन है। अभी हम कंडेंसेशन है, ये रिएक्शन है। और देखो इसको एल्डोल क्यों बोला जाता है, इसको एल्डोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हमें मिलते हैं, नंबर 1 इज एल्डिहाइड एंड नंबर 2 इज एल्कोहल, तो इससे मिलके क्या बनता है, एल्डोल बनता है, इसलिए इसको एल्डोल रिएक्शन बोला जाता है। अब कंडेंसेशन मीन्स हम इसे हीट करेंगे। अब हीट करने से क्या होगा, हीट करने से वाटर रिमूव होता है। वाटर कैसे रिमूव होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ से तो OH जाएगा, अब प्रोटोन कहाँ से जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास, सो एल्डोल रिएक्शन में हमें ये मिला। नेक्स्ट इसमें अगर हमें कंडेंसेशन कराना तो यहाँ पे हीटिंग होती है। हीटिंग में क्या होता है, देखो बेस अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेस भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि वो स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 COH CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ओके, इस तरह से बन जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, देखो हीटिंग हुई है, दैट मीन्स वाटर रिमूव होगा, तो यहाँ से क्या होता है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आता है और ये OH ग्रुप लीव कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक H और होगा, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि H यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद वहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्यों बना है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड थ्रू रेजोनेंस स्टेबल है। इसको हम एक और नाम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसे हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, और इसको क्या बोलेंगे हम, ये है 1 2 3 4, या फिर अगर मैं इसको अल्फा और बीटा ले रही हूं तो ये इसको हम बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। ओके, या फिर कार्बोनाइल ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सी, सॉरी एल्डोल नहीं, कार्बोनाइल ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप। सो दिस इज द मैकेनिज्म। तो ये जो हो गया, ये यहाँ तक जो प्रोसेस होगा वो क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन होता है। एक और इस पे एक और क्वेश्चन कर ले, लेट्स से हमारे पास इस तरह से है, कीटो ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OCH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कीटो ग्रुप है। बेस ऐड हुआ, बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन, क्या इस साइड कोई अल्फा हाइड्रोजन है, अगर आप देखोगे तो कार्बन हैज 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4, और 4 के 4 बॉन्ड आपको शोर है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बट इफ यू सी दिस साइड देयर इज अ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है। अब जब बेस आया तो बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा CO डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब इसके हम क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 मोल्स लेंगे, तो अगेन हमारे पास इसका दूसरा मोल आएगा, और ये जो CH2 एज अ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन एंड ऑक्सीजन विल एब्स्ट्रैक्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, पाई बॉन्ड विल ब्रेक। सो अगर हम देखेंगे तो अगर ये हो गया 1, दिस इज 2 ने कहाँ पे अटैक करा, 3 में, और ये क्या है 4। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमारे पास 1 पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, जिसके साथ एक बेंजीन रिंग लगी हुई है। वेट अ मिनट, इसको हम फिनाइल लिख देते हैं, इसको हम PH से डिनोट कर सकते हैं, बेंजीन रिंग इज फिनाइल रिंग, तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, CH2। अब सेकेंड ने किससे अटैक करा, थर्ड से, O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, और जिसके साथ एक और क्या लगा हुआ है, फिनाइल रिंग लगी हुई है। अब ये वाटर से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस तरह से बन जाएगा। और ये तो यहाँ तक तो ये एल्डोल रिएक्शन हो गई। अब हमने क्या करा है, कंडेंसेशन कराना है, दैट मीन्स हमने हीटिंग करी है। हीटिंग करने से क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, और जो OH है वो निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल विल रिमूव। अगर मैं इस H को इस तरह से दिखाऊं तो ये इस तरह से रिमूव होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनाइल C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनाइल। सो दिस इज द प्रोडक्ट। ओके,
थैंक यू सो मच।